हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सुमन सर एक बार फिर से गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग का 2 क्लास हो चुका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, आज तीसरा क्लास है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा वीडियो बताएं कमेंट करके, और दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करें जो कि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज क्या है? द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज -10 एंड इट्स 10th टर्म इज -26। डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ एन एपी। अब हमको यहाँ पे ना ही ए गिवन है ना ही डी गिवन है, ठीक। हमको यहाँ पे सिर्फ सिक्स टर्म हमको दे दिया है वैल्यू उसका, और 10th टर्म का वैल्यू दे दिया है, और 15th टर्म पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, ठीक, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक। ये हुआ। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या माने? ए माने, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिए, ठीक। तो सिक्स टर्म गिवन है, मतलब ए टी 6। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, क्या पता है? nth टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो यहाँ पे 6 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो T6 क्या हो जाएगा? a प्लस एन के जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, ठीक। ये हो गया T6। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि अगर कोई भी टर्म, मतलब अगर कोई भी टर्म 10th टर्म बोलता है तो हम इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, ये आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बोला सिक्स टर्म, तो हम यहाँ पे T6 मतलब सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस एन के जगह पे 6 हो गया, 6 माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब T6 अगर सिक्स टर्म बोल रहा है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d, मतलब जो टर्म दिया हुआ उससे एक कम। जैसे यहाँ पे T10 है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। सीधा सीधी लिखते हम पूछेगा 16 टर्म तो क्या हो जाएगा? a प्लस 15d। डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ये आप लोग को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या बोला? यहाँ पे 10th टर्म दिया हुआ है T10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। तो इक्वेशन 1 हम लोग क्या है? इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वल टू से 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, और T10th टर्म का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 10th टर्म का -26 लिख लिए। फिर सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, और सिक्स टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -10। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, T10 इज इक्वल्स टू क्या है? -26, और T6 इज इक्वल्स टू क्या है? -10, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट में माइनस साइन है तो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, तो ये एक कट गया। 9 में 5 या क्या हो जाएगा? 4d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -16। माइनस क्यों हुआ? यहाँ पे माइनस में का ये नंबर जो है वो बड़ा है, तो -16 हुआ, तो d क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू -16/4। 4 से 4 कट गया, क्या हो गया? d -4, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। d निकल गया मेरा -4, ठीक। डी निकला मेरा -4, ठीक। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से अब हम a का भी वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस
5d इक्वल्स टू -10। तो एक का हमको वैल्यू निकालना है 5d, d की जगह क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स टू -10। ठीक, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा -10 और -20 इधर क्या हो जाएगा +20। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो गया 10। ठीक, d भी हमको चल गया मालूम क्या होगा -4 और a भी चल गया मालूम क्या है 10। तो हमको क्या निकालना है 15वां टर्म निकालना है। तो देयरफॉर t15 क्या हो जाएगा a + 14d। तो a की जगह क्या है 10 और d की जगह क्या है -4। तो क्या हो जाएगा 10 - 56। तो क्या निकल गया आंसर -46। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, -46 आंसर हो गया। तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस 15th टर्म इज -46। ठीक, 15th टर्म क्या होगा -46। हम लोग पहले क्या किए, फॉर्मूला से पहले हम लोग को पता है nth टर्म इज इक्वल्स टू होता है a + n - 1 × d। तो हम लोग को 6 टर्म गिवन था वैल्यू और 10th टर्म का वैल्यू गिवन था। ठीक है, तो हम लोग निकाले तो 6 टर्म क्या हो जाएगा a + 5d, मतलब a + 6 - 1 × d। तो क्या हो गया a + 5d। डायरेक्ट हम लोग जान गए a + 5d दिया हुआ है -10 और a + 9d दिया हुआ है -26। उसका हम लोग सॉल्यूशन किए, सॉल्यूशन करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को d का वैल्यू मालूम चला। फिर d का जब वैल्यू मालूम चला तो हम उसको इक्वेशन 1 में पुट किए करने के बाद a का भी वैल्यू चल गया पता हम लोग को। तो a और d का वैल्यू चल गया पता, 15वां टर्म करना था निकालने के लिए। तो a + 14d क्या हो जाएगा 10 - 46 आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द 8th टर्म, मतलब 8th टर्म हम लोग को दिया हुआ है 31 है वैल्यू उसका, 15th टर्म जो है वो 16 ज्यादा है 11 टर्म से। अब हमको एपी निकालना। एपी मतलब वो जो सीरीज में हम लोग को अभी अब देते आ रहे थे। पहले हम लोग को निकालना था ए और डी, फिर टर्म पूछा, टर्म निकाल दी। इसमें दूसरा चीज पूछ रहा है एपी हम लोग को निकालना है। चलिए देखते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म बी a and its common difference b d। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है, 8th टर्म दिया हुआ। तो 8th टर्म क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। ठीक, तो 8th टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, 8th टर्म हो जाएगा a + 7d। ठीक, ये कैसे आया, हम n के जगह पे 8 पुट किए तो 8 - 1 क्या हो गया 7, a + 7d। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 टर्म दिया हुआ है 31 a + 7d इक्वेशन 1 मान ली। फिर 15 टर्म दिया हुआ है वो 16 ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा a + 14d। फिर 11 टर्म भी हम लोग को निकालना होगा तो इसका क्या हो जाएगा 1 + 10d। ठीक, ये हो गया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग लिख लिए। ठीक है, ये हो गया। और अब बोल रहा है 15th टर्म जो है ये, सिंस 15th टर्म इज इक्वल्स टू 16 मोर देन, इसके से ज़्यादा 16 ज़्यादा है 11 टर्म का। तो ये हो गया। तो t15 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं a + 14d, a + 14d और t11 टर्म की जगह पे a + 10d।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, तो ये हो गया ए एक कट जाएगा। ठीक, अब हो गया 14d माइनस 10d, क्या हो गया 4d इक्वल्स टू 16, तो d का वैल्यू यहाँ से हम लोग को चल जाएगा मालूम 16/4, 4 से 4 कट गया, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या निकल गया वैल्यू 4। ठीक, d का वैल्यू चल गया पता 4 हम लोग को। ठीक, यहाँ पे क्या किया 15वां टर्म हम लोग को निकालना था, तो 1 + 14d हो गया, फिर 11 टर्म क्या हो जाएगा a + 10d, फिर हम लोग को 15d जो हम लोग को पता है कि 15th टर्म जो है वो 11 टर्म से 16 ज़्यादा है। ठीक, T15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T11 + 16, तो T15 हम लोग को T क्या हो जाएगा a + 14d, फिर a + 10d + 16, तो हम लोग को d यहाँ चल गया पता क्या हो गया वैल्यू 4। तो हाँ, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है a + 7d इज इक्वल्स टू 31, ये है। तो हम लोग को d का वैल्यू चल गया पता, d का वैल्यू क्या है 4 पुट कर दिए इज इक्वल्स टू 31, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 31 माइनस 28। ठीक, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल गया क्या 4 निकल गया, नहीं 3 होगा, सॉरी 3 होगा, 31 माइनस 28 क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग को ए भी चल गया पता और डी भी चल गया पता, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एपी का सीरीज क्या होगा, एपी का सीरीज क्या होगा बताइए आप लोग। देयरफॉर क्या हो जाएगा द रिक्वायर्ड एपी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, डी क्या है 4, तो इसको हम 3 + 4 ऐड करते जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 7। ठीक, 7, फिर हम इसको 7 + 4 करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, मतलब 4 जो जैसे एक टर्म हमको ए मिल गया, तो अब हम जो डी जो निकलेगा उसको नेक्स्ट टर्म के साथ प्लस 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 करते जाएंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एपी का सीरीज। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 + 4 11 + 4 क्या हो जाएगा 15 ... ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को ए माने, कॉमन डिफरेंस को डी माने। ठीक, उसके बाद फिर एन टर्म हम लोग का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, तो यहाँ पे 8 टर्म बोल रहा था, 8 टर्म का वैल्यू 31 दिया हुआ है, तो हम लोग a + 7d = 31 इक्वेशन 1 मान लिए। फिर 15 टर्म जो है वो किसके बराबर है 11 टर्म से 16 ज़्यादा है, तो ये हम लोग सॉल्व किए, डी का वैल्यू निकला, ऐसे डी का वैल्यू निकलने के बाद ए में पुट कर दिए, ए के बाद ए का वैल्यू निकल गया, ए का फर्स्ट टर्म, तो अब हम लोग एपी में लिखना था सीरीज में, तो क्या होगा उसमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए आगे चलते जाएंगे, तो हम लोग को एपी का सीरीज मिल जाएगा 3 7 11 15, ये था, ये आप लोग का आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहाँ तक ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को कैसा लगा ये बताएं, और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।